हमारे सोलर सिस्टम से इस वक्त एक ऐसा ऑब्जेक्ट गुजर रहा है जैसा ऑब्जेक्ट इससे पहले हमने कभी नहीं देखा। इसका बिहेवियर इतना अजीब है कि कई सारे साइंटिस्ट ने इसे एलियन शिप डिक्लेयर कर दिया है। मैं बात कर रहा हूँ 3i एटलस की। साइंटिस्ट ने इस ऑब्जेक्ट की रियल इमेजेस भी कैप्चर करी हैं, जो कि मैं इस वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3i एटलस के बारे में। आखिर क्यों ये ऑब्जेक्ट बाकी ऑब्जेक्ट से काफ़ी यूनिक है और क्या ये एक एलियन शिप है या नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं स्पेस रेस हिंदी। 3i एटलस एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे सोलर सिस्टम से इस वक्त गुजर रहा है। एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो कि किसी दूसरे सोलर सिस्टम से हमारे सोलर सिस्टम में आया हो। आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम 3i एटलस ही क्यों रखा गया। दरअसल 3i एटलस का मतलब कुछ ऐसे है। इसमें 3i का मतलब है कि ये थर्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जो कि हमने ढूंढा है। इससे पहले हमने दो और इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट ढूंढे हैं। पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हमने 2017 में ढूंढा था, इसका नाम है ओumuamua, और दूसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हमने 2019 में ढूंढा था, इसका नाम था बोरिसोव। अब क्योंकि ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हमने एटलस नाम के टेलीस्कोप से ढूंढे थे, तो इसीलिए इस ऑब्जेक्ट का नाम रखा गया है 3i एटलस। दोस्तों 3i एटलस हमें पहली बार 1 जुलाई 2025 को दिखा था। ये ऑब्जेक्ट एक हाइपरबोलिक पाथ फॉलो कर रहा है। इसका मतलब है कि जिस तरीके से ये ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम में आया है उसी तरीके से ये ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम से चला भी जाएगा। हमें नहीं पता कि ये क्या चीज़ है और ये क्या कर रही है, पर हम इस ऑब्जेक्ट को काफ़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, वो भी काफ़ी महीनों से। अभी के लिए इसे साइंटिस्ट ने एक टाइटल भी दिया है, इंटरस्टेलर कॉमेट। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक कॉमेट क्या होता है। अगर कोई एस्टेरॉइड सन के पास से गुजर रहा है और उस एस्टेरॉइड पे किसी तरीके का लिक्विड जमा हुआ होता है तो सन की हीट से वो लिक्विड डायरेक्ट इवेपोरेट होने लग जाता है। इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं और एस्टेरॉइड के चारों तरफ एक तरीके का फॉग बन जाता है जिसे हम कहते हैं कोमा। अब जब एस्टेरॉइड आगे बढ़ता है तो ये कोमा हर जगह फैलता हुआ जाता है और इसी ऑब्जेक्ट को कहते हैं कॉमेट। अब 3i एटलस भी हमें किसी कॉमेट की तरह ही अब तक नज़र आया है, लेकिन इसका बिहेवियर इतना यूनिक क्यों है, इतना अजीब क्यों है? इसके कई सारे रीजंस हैं जो कि इसे बाकी ऑब्जेक्ट से काफ़ी अलग बनाते हैं। पहला रीज़न है इस ऑब्जेक्ट की स्पीड। ये मूव कर रहा है 58 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से, जो कि बहुत ही तेज़ है। दोस्तों इससे पहले हमने इतनी तेज़ मूव होता हुआ कोई ऑब्जेक्ट स्पेस में नहीं देखा। कंपैरिजन के लिए 3i एटलस लगभग दुगनी स्पीड से मूव कर रहा है कंपेयर टू ओumuamua और बोरिसोव के। दूसरा रीज़न जो इसे काफ़ी यूनिक बनाता है वो है इसका साइज़। जहां पर ओumuamua का साइज़ मात्र 400 मीटर था और बोरिसोव का साइज़ 1 किलोमीटर था, 3i एटलस का साइज़ लगभग 5.6 किलोमीटर है। मतलब कि ये ऑब्जेक्ट काफ़ी बड़ा भी है। तीसरा रीज़न जो इसे काफ़ी अजीब बनाता है वो है इसके आने की डायरेक्शन। ओumuamua और बोरिसोव दोनों ही हमारे सोलर सिस्टम में ऊपर की डायरेक्शन से आए हैं, जो कि काफ़ी नॉर्मल है क्योंकि हमारा सन भी मिल्की वे गैलेक्सी के चक्कर लगा रहा है। अब जिस डायरेक्शन में हमारा सन जा रहा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन से ये दोनों ऑब्जेक्ट आए थे, जो कि काफ़ी नॉर्मल है। पर 3i एटलस आया है हमारे सोलर सिस्टम में पीछे से, और वो बात इतनी अजीब नहीं है जितनी अजीब ये बात है। जिस प्लेन पे हमारे सारे प्लैनेट्स मूव करते हैं ये 3i एटलस उसी प्लेन के आसपास से आया है। आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करो कि हमारे सारे प्लैनेट एक तरीके की डिस्क पे घूम रहे हैं, लगभग सेम एंगल पर, कुछ प्लैनेट्स को छोड़ के। जैसे कि प्लूटो, वो 17 डिग्री पे टिल्ट है, लेकिन 3i एटलस सिर्फ 3 डिग्री टिल्ट है। मतलब कि ये हमारे सोलर सिस्टम में इस तरीके से आया है कि ये सारे प्लैनेट्स पे नज़र बना सकता है। ये बहुत ही अनयूजुअल बात है और बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और ख़ास बात तो दोस्तों ये है कि नासा भी इस बारे में कुछ नहीं बोल रही है। जहाँ पर बाकी सारी स्पेस एजेंसीज अपनी डॉक्यूमेंटेशन निकाल रही हैं, वहीं पर नासा इस ऑब्जेक्ट को लेकर एकदम चुप है। मतलब कि कुछ तो बात ज़रूर है जो कि नासा हमसे छिपा रहा है। अगला रीज़न जो कि इसे काफ़ी अलग बनाता है वो है इसका इतना रिफ्लेक्टिव होना। ये ऑब्जेक्ट हमें जुपिटर के पास से ही नज़र आ गया था, जो कि नॉर्मल नहीं है। नॉर्मली हम टेलीस्कोप से ऑब्जेक्ट देख पाते हैं
एस्टेरॉयड बेल्ट के पास। लेकिन ये ऑब्जेक्ट हमें काफ़ी पहले ही दिख गया था, क्योंकि इसमें मैसिव अमाउंट में सब्लिमेशन हो रहा था। अब ये जो सब्लिमेशन प्रोसेस है, ये भी इतनी दूर से होना पॉसिबल नहीं है। साइंटिस्ट इस बात को लेकर भी काफ़ी डाउट में है कि इस ऑब्जेक्ट में इतनी जल्दी सब्लिमेशन कैसे शुरू हो गया। अगला रीज़न है कोमा टेल। दरअसल जब भी कोई कॉमेट मूव होता है तो वो अपने पीछे एक टेल बनाता हुआ जाता है, जो कि सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनती है सोलर विंड्स की वजह से। लेकिन 3I एटलस के केस में ये एकदम उलट हो रहा था। इसकी टेल बन रही थी डायरेक्टली सन की तरफ। अब इस चीज़ को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ऑब्जेक्ट सन की तरफ किसी तरीके की थ्रस्टर का यूज़ कर रहा है अपनी स्पीड को मेंटेन करने के लिए। 3I एटलस मार्स के बहुत ही पास से गुजरा था और इस चीज़ का फ़ायदा हमने बिल्कुल उठाया है। हमारे पास मार्स पर कई सारे कैमरे हैं, तो साइंटिस्ट ने इसकी फ़ोटोग्राफ लेने की कोशिश करी थी और साइंटिस्ट ने इस ऑब्जेक्ट की 2 इमेजेस क्लिक करी हैं। ये इमेजेस ज़्यादा क्लियर तो नहीं है, पर फिर भी ये काफ़ी कूल है और इससे हमें ये भी पता लगता है कि हम टेक्नोलॉजी में कितने ज़्यादा आगे आ गए हैं। अभी 3I एटलस सन के बिल्कुल पास से गुजरा है और कुछ ही महीनों में ये हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों, कुछ तो बात ज़रूर है जो हमसे छिपाई जा रही है। नासा आखिर चुप क्यों है? आखिर ये ऑब्जेक्ट इतना डिफरेंटली बिहेव क्यों कर रहा था? क्या ये एक सही में एलियन शिप थी? इसके बारे में तो हम शायद अभी पता नहीं लगा पाएंगे। आप 3I एटलस के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगा एक अगली वीडियो में।